हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CUET PG 2024 लाइफ साइंस के लिए प्रैक्टिस सेशंस को। ठीक है, इस सेशन से आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट वन जो कि है आपका टेक्निक्स। ठीक है, अगर आपको अपना सिलेबस उतना क्लियर नहीं है तो मैंने एक सिलेबस एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्ट्रेटजी भी बताई है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ मोर पोलर देन मोबाइल फेज। तो ये मैंने क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर्स भी डाले थे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि कब जो है स्टेशनरी फेज ज़्यादा पोलर होगा और कब जब है मोबाइल फेज ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो जब नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है तो उसमें स्टेशनरी फेज ज़्यादा पोलर होता है, और जब रिवर्स्ड फेज होती है तो उसमें मोबाइल फेज ज़्यादा पोलर होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स्ड थ्रू इट अंडर प्रेशर। ठीक है, ट्यूब के अंदर जो है स्टेशनरी फेज को कब पकड़ा जाता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। ठीक है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए कौन सी गाइडलाइन है? ICH Q2 गाइडलाइन। नेक्स्ट है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ डैश। तो जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है तो उसमें स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड होता है और मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट दैट शो चेंज इन स्पेक्ट्रा इन डिफरेंट पीएच मीडियम। इसमें हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो है मेथड है जिसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट पीएच का जब मीडियम देते हैं हम तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्बेंस होता है। तो ये किसमें होती है? डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in which of the following type of paper chromatography the mobile phase moves horizontally over a circular sheet of paper। तो बहुत ही इजी है, पेपर के ऊपर जब हमारा मोबाइल फेज मूव करेगा तो उसे कौन सा कहेंगे? रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन। जब साइज एक्सक्लूजन हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर में तो उसमें हमने देखा था कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साइज के बेसिस पे अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, क्योंकि आयन एक्सचेंज में क्या होता है, केटायन और एनायन को जो है हम लोग रन करवाते हैं या अलग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क प्रॉपर्टी और जनरल डिटेक्टर इन HPLC। ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी में कौन सा हम देखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो होता है HPLC में वो क्या होता है? एक बल्क प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, मतलब भारी चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हमेशा याद रखिएगा, हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है कैरियर गैस के जैसे क्रोमेटोग्राफी में। कौन सी क्रोमेटोग्राफी में? गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट है, सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेस फ्रॉम। NMR भी जो है टेक्निक है हमारा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सिग्नल स्प्लिटिंग कहाँ से अराइज होती है? स्पिन कपलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज। जो सबसे बेस पे पीक होता है वो कौन सा होता है? 100% रिलेटिव इंटेंसिटी पे जो पीक सेट किया जाता है वही होता है बेस पीक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू अकर। तो इसमें से सबसे ज़रूरी कौन सा है? लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा तब तक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बेंस कैसे होगी? नेक्स्ट है, कॉलम एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स विच इज़। जो नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट हमने पढ़े थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, उसमें क्या था? उसमें हमें क्या जानना है? इन्वर्सली रिलेटेड टू हाई इक्वलेंट टू थियोरेटिकल प्लेट। जितना ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट की हाइट होगी, ठीक है,
उससे इन्वर्सली रिलेटेड रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिवर्स फेज HPLC देयर इज अ पोलर सॉल्वेंट होता है और नॉन पोलर कॉलम होता है, ठीक है। इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंट। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो हम क्या निकालते हैं, रिटेंशन टाइम, ठीक है। द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट विथ अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, ठीक है। जो इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी और मोबाइल फेस से, उसी के बेस पे जो है सेपरेशन होता है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। HPLC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है द बेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके CUT PG में एकदम इस तरह का ना पूछे मॉलिक्यूलर, लेकिन हम सब कुछ समझ के चलेंगे क्योंकि पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 217। अगर आपको HPLC और बाकी जो टेक्निक्स हैं, अगर आपको उसके भी लेक्चर्स चाहिए तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा, तो मैं उसके लेक्चर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वांटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई भी करना है, मतलब क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ नोन इम्प्योरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस, तो इसके लिए HPLC की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। द रिजल्ट ऑफ अ प्रिसीजन स्टडीज इन एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्प्रेइंग एजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है एज अ स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयंस इज अचीव्ड थ्रू, कैसे फ्रेगमेंट करवाते हैं हम, आयनाइजेशन के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था और मैं आगे आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और आपको जो भी डाउट हो या फिर जो भी यूनिट आपको प्रैक्टिस करनी हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और नोट्स के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।